नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बाल विकास का 2023, 2022 और 2019 का प्रीवियस ईयर जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी हैं उसको हम करवाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्त का मापक नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्त का मापक जो है आपका होता है, एक मध्यमान होता है, एक मध्यांक होता है, एक बहुलक। लेकिन अगर आप देखेंगे प्रसार, तो प्रसार आपका जो है यह केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। तो थॉर्नडाइक ने अगर मुख्य नियम की बात किया तो मुख्य नियम उन्होंने कितना बताया था? केवल 3 नियम बताया था। कौन कौन सा? वही आपका तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और एक अभ्यास का नियम। ठीक, चलिए अगला है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। कितनी होती है? 270। इसके बाद धीरे धीरे हड्डियों की संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके स्किनर महोदय। कौन है? स्किनर महोदय। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो आपराधिक प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो आपके किशोरावस्था में हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कई प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं। 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में जितने भी आयु के जो बच्चे होते हैं, ये इनके अंतर्गत बहुत से परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, लैंगिक परिवर्तन आते हैं। तो उनका जो है परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। ठीक, चलिए, और इसे जो है परिवर्तन का काल भी कह सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो जो जब संज्ञानात्मक क्षमता की जब कमी होगी तो आपके बौद्धिक विकास में कमी होगी। किसमें? बौद्धिक विकास में कठिनाई होगी, ना कि शारीरिक विकास में या व्यावसायिक विकास में या समायोजन में। सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करेगा? बौद्धिक विकास में कमी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह किसने दिया है? यह आपके जो है डम्बिल महोदय ने दिए हैं। कौन दिए हैं? डम्बिल महोदय। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास लगभग आपका किशोरावस्था के काल में जो है पूर्ण हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कई लोग रुचि भी बताते हैं और प्रेरणा भी। लेकिन पीएनपी जो है इसमें दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन पीएनपी जो है वो प्रेरणा को सही मानता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है प्रेरणा अभी लेकर चल रहे हैं। ठीक, आप लोग जो है प्रेरणा ही लगाइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक के अप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत। तो बालक की जो अप्रेरणा जो उत्पन्न करने के ये आपके उद्दीपक भी हैं और रुचि भी है और आवश्यकता भी है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए बालक को जब आप प्रेरणा उत्पन्न करेंगे तो कोई चीज जब आप देंगे, जैसे आप चॉकलेट देंगे, बोलेंगे ये काम करिए, तब उसके अंदर का मोटिवेशन आ जाएगा। वो किसके लिए? केवल वो चॉकलेट पाने के लिए तब वो काम करेगा। ठीक, इसलिए उद्दीपक का भी काम करेगा। अगर उसकी बालक की अगर उसमें रुचि आ रही है तभी तो प्रेरणा का एक काम किया, और अगर कोई चीज का आवश्यकता है तब तो उसको मजबूरन काम करना ही पड़ेगा। इसलिए आपका ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का वाहक होता है। तो आनुवांशिकता के वाहक कौन होते हैं? जीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि आपकी हो जाएगी प्रेक्षण विधि। कौन सी? प्रेक्षण विधि। लेकिन आपकी सीरीज में व्यक्तिगत दिया होगा, वो आपका सही जवाब नहीं है। सही जवाब आपका प्रेक्षण विधि हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण आपका किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। तो सृजनात्मकता का प्रयोग आपका किसके रूप में होता है? चिंतन के रूप में होता है। किसके रूप में? चिंतन के रूप में होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां लिखी। तो पियाजे महोदय ने 4 स्थितियां बताई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो चारों स्थितियां का नाम जो है लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब अगले पेपर पर। अगला पेपर है 2022 का। पहला क्वेश्चन है बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग के आते हैं। तो जो बाल का विकास होता है, क्योंकि बालक का विकास जो होता है वो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के बीच में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास लगभग आपका किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। ठीक, तो ये वाला आपका बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सीखने को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तो सीखने को प्रभावित करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं वो आपके कौन से हैं? वही ऑप्शन फिर दिया, प्रेरणा, रुचि, ध्यान और स्मृति। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रेरणा। इस दोनों क्वेश्चन को लेकर बार बार विवाद रहता है, लेकिन आपका यही आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सीखने का सही परिभाषा है। तो सीखने की सही परिभाषा क्या है? रटना है? बिल्कुल भी नहीं है। आदेशों का पालन करना? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक महोदय ने। किसने? थार्नडाइक महोदय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। तो नैतिक का विकास कब होगा बालक के? जब उसके चारित्रिक विकास होगा। ठीक, ये आपके चारित्रिक विकास से संबंधित है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो आपका बहिर्मुखी आपका जो है ये मनोवैज्ञानिक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? एक आपका होता है बहिर्मुखी, एक आपका होता है अंतर्मुखी, एक आपका होता है उभयमुखी। ठीक, इसके बाद अगला है आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित की बात किया तो यह आपका हो जाएगा अंतर्मुखी, यानी कि ऐसे बच्चे जो मन में अपनी बात लिए रहते हैं और ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। और कुछ बच्चे जो बहिर्मुखी होते हैं जो हमेशा हंसी मजाक किए रहते हैं और बार बार कोई भी बात होती है वो तुरंत मुख पर ही कह देते हैं। ठीक, और उभयमुखी की बात किया जाए तो ये दोनों के मिक्स या मिला जुला रूप होता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका चिंतन के साधन में एक है। तो चिंतन के साधन में यह आपका तो यह भी थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, तो लेकिन इसका जो है आपका राइट आंसर आपका संकेत होगा। ठीक, वैसे कई लोग गुणों का विश्लेषण बताते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका संकेत हो जाएगा। ठीक, तो चिंतन के साधन में से एक क्या है? संकेत। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बालक में अप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। तो बालक में अप्रेरणा जो उत्पन्न करने का एक उद्दीपक के द्वारा भी हम किसी चीज का लालच देकर भी अप्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं, तथा अगर बालक के अंदर रुचि है तब भी उत्पन्न कर सकते हैं, अगर आवश्यकता है तब भी होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, यह भी आपका देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को बिल्कुल रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्त है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 12 है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्त है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका स्काउट महोदय का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्काउट का हो जाएगा। अगला है सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो सृजनात्मक जो बालक होते हैं वो उनके अंदर संवेदनशीलता भी होता है और जिज्ञासु माने हर चीज जानने की इच्छा भी होती है, और परिहास मतलब ये हंसी मजाक करने वाले बच्चे भी होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग के आपके प्रकार कौन से नहीं है? संवेग के प्रकार आपके ध्यान नहीं है। ठीक है, आपका क्रोध, भय, प्रेम, आपके 3 प्रकार के संवेग वाटसन ने दिया है। चलिए अगला है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। तो फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण आपका उद्दोलन है। क्या है? उद्दोलन है। चलिए अगले
अगले पेपर पे चलते हैं। अगला पेपर 2019 का। इसका पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये मतलब यह कथन किसने दिया है? ठीक है, यह शिक्षा महत्वपूर्ण है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन जो आपके उडवर्थ महोदय दिए हैं। ये बोले हैं कि जिस प्रकार हर व्यक्ति को शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये आपके उडवर्थ महोदय ने बोले हैं ऐसा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपके बुद्धि भी हो जाएगा, यौन भी हो जाएगा और अंतःस्रावी भी हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला हो जाएगा टोली की आयु कहते हैं। तो टोली की आयु आपकी बाल्यावस्था कहते हैं। यह भी आपका रिपीट देखिए क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया था। ठीक, अगला है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह आपकी किसने कहा? यह आपके फ्रायड महोदय ने बोले हैं ऐसा। ठीक, अगला है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, चलिए, खेल पर आधारित होना चाहिए और रचनात्मक यानी कि क्रियात्मक होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ये तीनों आपका सही, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सही। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा का जो प्रयोग होता है वह आपका सृजनात्मकता का जो प्रयोग करते हैं वो आपका चिंतन में करते हैं। किस में करते हैं? चिंतन में। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? भाषा का विकास पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कहानी सुनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, आप देखते होंगे हमेशा जो होता है उपयुक्त सभी वाला आंसर जो आपका सही हो जाता है। ठीक, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। थानडाइक ने दिया, तो थानडाइक ने आपका 3 नियम दिया है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रेरणा होती है। तो प्रेरणा कैसी होती है? सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, विकल्प आ और बा दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया है। तो जीन पियाजे ने बालक की अवस्थाओं को 4 प्रकार की अवस्थाओं में वर्णन किया है। ठीक, ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत आपके कौन कौन से? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी। आप देख रहे हैं जितना भी उपयुक्त सभी वाला है वो लगभग सब सही हो रहा है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? वह आपका अर्जित प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? तो स्मृति का जो ये सीधा जो वस्तु का सीधा जो उपयोग है, यह कथन किसका है? यह आपका उडवर्थ महोदय का है। ऐसा किसने कहा? ऐसा उडवर्थ महोदय बोले हैं। अगला है आपका आंकड़ों के प्रकार। तो आंकड़े आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक अवर्गीकृत, एक वर्गीकृत। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर सा, वर्गीकृत या व अवर्गीकृत। तो हमने जो है 2023, 2022 और 2019 का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के जो आए थे बाल विकास के, वो हमने ऑब्जेक्टिव वाला पूरा करा दिया। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। अब आपका पेपर नजदीक है बिल्कुल। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।